जबरदस्ती भी पुण्य कराया जाए तो उससे लाभ होता। सर जॉन वुडरॉफ का नाम सुना? कलकत्ता हाई कोर्ट में जज थे। उस समय एक ही हाई कोर्ट था पूरे देश में, कलकत्ते में। वहां एक जज थे, नाम था सर जॉन वुडरॉफ। एक बार एक भारतवर्ष का आदमी सर जॉन वुडरॉफ से मिलने गया। उस भारतवर्ष के आदमी ने कहा, धोती कुर्ता में वो आदमी गया, नाम बाद में बता देंगे। कहा कि वेल मिस्टर जस्टिस, मैं हिंदी में बोलता हूं। कहा कि सुनिए जज साहब, हमारे एक शिष्य ने खून नहीं किया है। आज आपके न्यायालय में उसका केस आया है, उसको फांसी नीचे हो गई है, आप उसको माफी दे देंगे? अंग्रेजी में उसने कहा उस जज को। भाई आज जो जज साहब के यहां कोई बात कहने जाए तो वो अरेस्ट होगा। वो जमाना था साहब। सर जॉन वुडरॉफ ने कहा गेट आउट, बाहर देखिए। कहा कि जज साहब मैं जा तो रहा हूं, लेकिन आपको ये बात कह देता हूं कि उस मेरे शिष्य ने खून नहीं किया है, गलत आरोप उस पर लगे हैं और आप उसके केस को एडमिट करेंगे और क्वीन एक्विटल देंगे आप। कहा गेट आउट। सर जॉन वुडरॉफ लिखते हैं, वो पूरी तरह याद किए हुए हैं कि दूसरे दिन यह मामला है और इसमें जजमेंट देना है कि केस एडमिटेड। एडमिट होगा तब ना फांसी होगी उसको। केस एडमिटेड। 2 महीना के बाद वही आदमी फिर जस्टिस से मिलने आता और सर्टिफाइड कॉपी जजमेंट के लिए हुए हैं और सर जॉन वुडरॉफ से कहता है थैंक यू मिस्टर जस्टिस, आपने एक्विटल दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कहता व्हाट नॉनसेंस, क्योंकि उसने तो जजमेंट दिया था कि केस एडमिटेड। कहा कि दिस इज योर ऑर्डर। उस आदमी ने वो आदेश की सत्यापित प्रति जज साहब को दी। सर जॉन वुडरॉफ ने उस आदमी को बैठाया, अपने ऑफिस के आदमी को कहा रिकॉर्ड लाओ। रिकॉर्ड मंगाया। सर जॉन वुडरॉफ देखते हैं कि अपनी कलम से उन्होंने लिखा है एक्विटल, हार्ड एंड एंड द एक्यूज, और उसी की सर्टिफाइड कॉपी वो लेके आए। 15 मिनट 20 मिनट तक सर जॉन वुडरॉफ सोचते रहे। उसके बाद सादा पन्ना खींचा। उस समय गवर्नर जनरल इन काउंसिल होता था, मैंने उस समय वही सबसे बड़ा अफसर होता था इस देश में। लिखा गवर्नर जनरल इन काउंसिल, आई सर जॉन वुडरॉफ हियर बाय रिजाइन। सर जॉन वुडरॉफ ने रिजाइन कर दिया। और जो आदमी गया था यह बात करने के लिए उसी के शिष्य हो गए। उनका नाम था विद्यार्णव। सर जॉन वुडरॉफ ने तंत्र पे बहुत सुंदर लिखा है और बहुत खूब लिखा है। एक जगह सर जॉन वुडरॉफ लिखते हैं, जबरदस्ती पुण्य कराने की बात मैं आपको बता रहा हूं। लिखते हैं, वो उनकी किताब है द प्रिंसिपल्स ऑफ तंत्र, 2 वॉल्यूम में, इतनी मोटी। लिखते हैं कि एक कलकत्ता हाई कोर्ट में मेरा दोस्त था जो वकील था, बंगाली था, वकील था, मेरा दोस्त था वो, और सारे कुकर्म करता था। वो बहुत पैसे वाला था, कलकत्ता हाई कोर्ट में वकील था, उन्हीं का दोस्त था। वो सब धंधा करता था, वो शराब पीना, ये करना वो करना। एक दिन उसको बीमारी हुई, डॉक्टरों ने कह दिया कि आप नहीं बचेंगे। उसको पूजा पाठ से कुछ लेना वकील को नहीं था, पूरी तरह सर्वगुण संपन्न था वो, सामाजिक कुरीतियों का पैसा था ही। वो 6 महीना अपने बिस्तर पर रहा और मर गया। उसका सर जॉन वुडरॉफ का मित्र जो वकील था 6 महीने बिस्तर पर रहा और मर गया। सर जॉन वुडरॉफ लिखते हैं कि जब वो मर गया तो मैंने उसको आसमान में बुलाया, आसमान से बुलाया और उससे बातें की। सर जॉन वुडरॉफ लिखते हैं कि तुम अभी कहां हो? सर जॉन वुडरॉफ ने अपने मित्र वकील, मरे हुए मित्र वकील से पूछा अभी तुम कहां हो? तो उसने बताया उनको कि मैं शिवलोक में हूं। सर जॉन वुडरॉफ ने पूछा कि शिवलोक में क्या शिव रहते हैं? उसने कहा नहीं, शिवलोक में रामकृष्ण परमहंस जैसे लोग रहते हैं। शिवलोक का कोई आदमी शिव के पास नहीं जा सकता, शिवलोक में शिव नहीं रहते।
कहा कि तुम शिवलोक में कैसे चले गए, तुम्हारा तो सब धंधा खराब था। कहा कि जानते हैं जब हम 6 महीना बीमार रहे तब तो कहीं जा नहीं सकते थे, तो मेरी पत्नी क्या करती थी कि कभी रामचरितमानस, कभी गीता, कभी महाभारत, सब बंगला में है, सब ले लेके पढ़ के हमको सुनाया करती थी। और तो मैं बिस्तर पे पड़ा था, कुछ कर नहीं सकता था, कहीं जा नहीं सकता था, लाचारी पत्नी पढ़ती रहती थी, मैं सुनता रहा था। मरने के पहले तक मेरे भी कुछ भाव जग गए परमात्मा के प्रति, और देखिए ना, मुझको प्रेतलोक में जाना चाहिए था, मैं शिवलोक में आ गया। मैं आपको कह रहा था जबरदस्ती भी पुण्य कराइए, जबरदस्ती भी महादेव का चेला बनाइए, अपना पॉकेट खर्चा करके चाय पिला के भी उसको राय दीजिए कि हे महादेव तो गुरु हैले ने, जरा मान के देखो ना क्या लगता है। रात में सोते समय ही बिस्तर पे कहना, याद करके उनकी तस्वीर को, उनके पांव पर अपने मन को ले जाके मन ही मन प्रणाम करके कि हे महादेव आपके हम चेला हैं, आप हमारे गुरु हैं, हम पर दया नहीं करिएगा। इतना करने में क्या लगता है भाई साहब, इतना उस शिव को निवेदित करने में क्या लगता है कि आप तो बाप मेरे हैले हैं, चलिए आज से एक और रिश्ता बनाया। गोविंदनाथ ठाकुर कहते हैं ना, आमी नटराजेर चेला, चित्ताकाशे देखची खेला, बांधन खोलेर सीखची साधन, महाकालेर त्रिशूल नाचे। मैं नटराज का चेला हूं। अरे भैया, कोई आदमी को गुरु मानते हैं, उससे बड़ा तो गुरु होता ही नहीं है। कम से कम मन में तो खुशफहमी रहेगी ना कि साला महादेव के हम